2026 में नीट का एग्जाम को देख के ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पूरी एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है। पेपर होना, पेपर लीक होना, फिर पेपर निरस्त होना, फिर रीनीट का एग्ज़ाम होना, उसके लिए बच्चों का फीस रिफंड करना, पोर्टल ओपन होना, डेली नए नए अपडेट आना। एनटीए ने कुछ न कुछ अपडेट डेली देते रहते हैं। इससे बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता ही आता है, एक दबाव आता है मानसिक रूप से बच्चे के ऊपर, उसके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता ही है। रोज नया नया अपडेट, आज फिर एक बड़ा अपडेट आ गया एनटीए का, तो ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम नहीं जैसे कुछ और ही हो चुका है। हाँ, कभी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करना, पेपर हवाई जहाज़ से आएगा, सेना का इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत सारा प्रेशर। एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 21 जून को जो रीनीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस बार एनटीए बहुत ज़्यादा सख्त है। क्योंकि सरकार का दबाव है तो एनटीए सख्त है। क्योंकि एनटीए अब इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता है कि कोई पेपर का लीकेज वाला मैटर फिर कहीं से आए। ऐसा कोई भी रिस्क सरकार भी नहीं लेना चाहती है, एनटीए भी नहीं लेना चाहती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एनटीए ने आज एक बड़ा अपडेट फिर दिया, और ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें भी है। एनटीए ने कहा, क्योंकि आपने देखा था पिछली बार क्या हुआ, जो 3 मई वाला पेपर था, उस पेपर का लीकेज का जो मेन सोर्स था वो था टेलीग्राम। पेपर टेलीग्राम पर आया और पेपर सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से पेपर पूरी दुनिया में फैलने लगा, हर स्टेट में जाने लगा। यानी पेपर लीकेज हुआ, टेलीग्राम का मेन सोर्स था, फिर व्हाट्सएप पे भी गया, फिर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी भागने लगा, लेकिन मेन जड़ था टेलीग्राम। इस बार ये टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा सख्त कर दे रही है। अब एनटीए का आज का अपडेट है, एनटीए ने कहा है इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहेगा, इसमें एनटीए है, गवर्नमेंट है, साइबर क्राइम है और स्टेट पुलिस, सबको लेके बनाया गया है कि इस बार जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता 21 जून तक, यानी 22 जून तक, टेलीग्राम को इंडिया में स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया इंडिया में टेलीग्राम को। अब आप कोई भी चीज़ टेलीग्राम पर एडिट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, टेलीग्राम पे कुछ फ़ोटो लगाया, बाद में ज़रूरत पड़ा तो एडिट करके दूसरा लगा दिया। अब टेलीग्राम पे ही पेपर बेचे जाते थे। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ऐसे थे जो बच्चों से, गार्जियन से बोलते थे हमें 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए डाल दो हमारे अकाउंट में और हम तुमको रीनीट का पेपर दे देंगे या नीट का पेपर तुम्हें दे देंगे, और इससे वो मोटी रकम की कमाई कर लेते थे। इस बार गवर्नमेंट ने कहा, एनटीए ने कहा कि इस बार टेलीग्राम को ही सख्त कर दो इंडिया में। अब कोई भी चीज़ 21 जून तक टेलीग्राम के ऊपर पूरी नज़र है। टेलीग्राम को बहुत टाइट कर दिया गया है और टेलीग्राम पे एडिट वाला ऑप्शन भी हटा दिया गया है। अगर आप लोग देखेंगे, हो सकता है ना हटा तो एक ही दिन 2 दिन में हट जाएगा वो। कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर पाएंगे 22 जून तक। क्योंकि बच्चों अब एनटीए ने कमर कस लिया है, गवर्नमेंट ने कमर कस लिया है कि अब पेपर लीक होने के कोई चांसेस नहीं है, ऐसा एनटीए बोल रहा है। और एनटीए ने बच्चों को और गार्जियन को भी कॉन्फिडेंस में लिया है कि आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए और बच्चे केवल पढ़ाई पर फोकस करें, केवल पढ़ाई करें। फेयर और क्लियर और कंफर्म अच्छा एग्जाम करा के हम आपको देंगे। और मैं तो बच्चों से इस समय बस यही कहना चाहूँगा, और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है। मेरे भाई ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। इस समय बच्चों टाइम कम है, तुम किसी साइकोलॉजिकल दबाव में, कोई मानसिक प्रेशर में मत आओ। तुम्हारा काम केवल पढ़ाई पर है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ही तुम फोकस करो, क्योंकि अब समय कम है। कोई भी नई चीज़ की स्टडी मत करो, उन्हीं चीज़ को बार बार पढ़ो जो तुमने पढ़ा है, क्योंकि अब तुम नया चीज़ सीखने का वक्त नहीं रह गया। 21 जून के बाद जो नया सीखना होगा फिर से नया सीखना शुरू करेंगे, लेकिन अभी इस समय केवल रिवीजन पे फोकस करो। मोर रिवीजन, मोर प्रैक्टिस, मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि इतना तो मैं कॉन्फिडेंस साथ आपको बता सकता हूँ कि जो 21 जून को पेपर आने जा रहा है, ये पेपर हल्का नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, लेकिन पेपर एवरेज रहेगा, पेपर मॉडरेट लेवल का रहेगा। ये बात पक्का समझ लेना। बिल्कुल हल्का भी पेपर नहीं होगा और बहुत टफ भी पेपर एनटीए नहीं करेगा, लेकिन मॉडरेट लेवल का रहेगा। और इस पेपर को वही बच्चा अच्छा कर पाएगा
जिस बच्चे ने लापरवाही नहीं किया है। 3 मई के बाद जिसने इधर लापरवाही नहीं किया, जम के पढ़ रहा है, उस बच्चे का सिलेक्शन इस बार पक्का हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कई फैक्टर हैं। एक तो नंबर ऑफ सीटें MBBS की बढ़ी हुई हैं, एक फ़ायदा उसको ये मिलने का चांस रहेगा। दूसरी चीज़, एक फ़ायदा ये भी मिलेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है नीट का एग्ज़ाम न भी दें, कुछ बच्चे तो कम ही हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को विश्वास उठ गया, बहुत सारे बच्चे तनाव में आ गए, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हो गए, चलो हम नहीं देंगे। हो सकता है उन बच्चों का फ़ायदा भी तुम्हें मिले, क्योंकि ये बात तो पक्का है जितने बच्चे तब बैठे थे 3 मई में, उससे कम ही 21 मई को बच्चे बैठेंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। और पेपर का तुमको एक प्रैक्टिस अभी हुआ है, 3 मई का जो लीक वाला हुआ है, उसका तुम्हें कुछ तजुर्बा तो मिला होगा। तजुर्बा का तो इस्तेमाल 21 मई में करोगे कि नहीं करोगे? एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। तुमने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया और 21 जून में एक्सपीरियंस लगा दिया। तो सर ऐसा लग रहा है कि हर साल पेपर लीक होना चाहिए एक्सपीरियंस लेने के लिए? नहीं भाई, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं से तुमको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला है। उसको 21 जून वाले में अप्लाई करके अच्छी रैंक हम ला सकते हैं। और बच्चा एक चीज़ का ध्यान और रखना, क्योंकि अगर तुम रीनीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये बात पक्का मान के चलना कि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, ये लोग NCERT बुक को ही फोकस करते हैं। ये NCERT के ही डेटा को एक्सेप्ट करते हैं कॉपी को चेक करने में, और किसी भी बुक को ये लोग जल्दी नहीं मानते हैं। इसलिए दुनिया भर की अन्य किताबों पढ़ने से अच्छा है 100 किताब को 100 बार पढ़ो। इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम एक ही किताब को 100 बार पढ़ लो, NCERT को ही 100 बार पढ़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम सेलेक्ट हो जाओगे, MBBS बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और तुम अगर डाइवर्जन में चले गए, बहुत ये किताबें भी पढ़ रहे हो, वो किताबें भी पढ़ रहे हो, दुनिया भर के राइटर्स की किताबें पढ़ रहे हो, तो पढ़ने तो तुम पढ़ ले जाओगे, लेकिन तुम उसको समेट के एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में भर के नहीं ले जा पाओगे, और फिर तुम्हारा रैंक डाउन होगा, तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अगर कन्फ्यूजन आ गया तो किसी एक सवाल में आया हुआ कन्फ्यूजन उस सवाल को तो खा ही जाएगा, साथ ही साथ और भी 2-4 सवाल को खा जाता है, क्योंकि वो दिमाग को खराब कर देता है। इसलिए ब्रेन में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्लियर है, इससे आया सवाल हम 100% सही करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर कन्फ्यूजन पैदा हो गया, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर भाई इससे अच्छा कुछ सवाल को छोड़ दो, क्योंकि माइनस मार्किंग है, कहीं ना कहीं से तुम्हें वो दिक्कत में ले जाएगा। इस चीज़ का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो NCERT का, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगा लो, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है। और हमने कहा था JEE मेंस के भी PYQs लगा लोगे तो उसका भी फ़ायदा तुमको 10-20 नंबर का मिल जाएगा। तो आज की वीडियो पे ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।